ओम शांति। आज 2/7/2024 2 जुलाई 2024 मीठे बाबा के मधुर मल्लिक का मुख्य सार। मीठे बच्चे, तुम यहाँ शिव बाबा की याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, अपने विकर्मों का विनाश करने के लिए आए हो। इसीलिए बुद्धि योग निष्फल ना जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? शिव बाबा की याद में अपने पापों को विकर्मों को विनाश करने आए हो। प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म विकार है जो अंत समय में मुसीबत खड़ी कर देता है? ऐसा कौन सा विकार है जो सूक्ष्म विकार है, जो हमें दिखता नहीं लेकिन अंत समय में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर, सूक्ष्म विकार है लालच का विकार। जैसे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 विकार हैं। ऐसे ही लालच भी एक विकार है, जो कि कोई चीज़ इकट्ठा करने की बहुत आदत होती है, इकट्ठी करके अपने पास रखी, वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आएगी। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे याद रूपी खजाने को अपने पास रखो। तुम्हें सब संकल्पों को समेटकर शिव बाबा की याद में रहने की आदत डालनी है। इसीलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। उसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। तुम्हें सब संकल्पों को समेट शिव बाबा को याद करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, शिव बाबा की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। शिव बाबा की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। तुम्हारी याद ऐसी हो जो कि सन्नाटा हो जाए। दूसरा, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई झगमुई नहीं करना है। अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए जब वॉक करने जाते हो तो बाबा कहते हैं आपस में पर चिंतन ना करके साइलेंस में रह के शिव बाबा को याद करना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में करना है। वरदान है, निश्चय बुद्धि बन कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। अभी भी मेजॉरिटी बच्चे कमज़ोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं। सोचते हैं पता नहीं कैसे होगा, इस ज्ञान मार्ग में हम आगे जा भी पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कैसे पुरुषार्थ करेंगे, हमारी तो हिम्मत ही नहीं है, हम तो सुबह उठ नहीं सकते। ऐसे कमज़ोर संकल्प करके दीवार बना लेते हैं। माया कमज़ोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमज़ोर संकल्पों को समाप्त करो। मैंने ही कल्प पहले विजय इस ज्ञान मार्ग में प्राप्त करी थी। मैं ही निश्चय बुद्धि, मैं ही विजयी आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ये संकल्प रखेंगे तो ये कमज़ोर संकल्पों को समाप्त कर सकेंगे। स्लोगन है, तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। अपने को जब आत्मा निर्धारित करते हैं तो देह का भान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और जैसे ही देह का भान समाप्त होने लगता है तो माया के विकार हमसे दूर होने लगते हैं। माया शक्तिहीन बन जाती है। माया के 5 विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से मुक्त होने लगते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। अपने कमज़ोर संकल्पों को विदाई देंगे और इसका अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। होमवर्क करेंगे, उठते बैठते चलते फिरते भोजन करते अपने को आत्मा निर्धारित कर शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। इस देह से निकल मैं फरिश्ता पहुँच जाता हूँ धीरे धीरे ऊपर की ओर। बाबा के समक्ष में फरिश्ता, स्वयं भगवान के समक्ष में फरिश्ता। बाबा मेरे मस्तक पर आत्माभिमानी का तिलक लगा रहे हैं। हजारों वरदानों से बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। बाबा के हाथों में हाथ देता मैं फरिश्ता। संभालो मेरे जीवन की डोर को मेरे बाबा, संभालो मेरे जीवन की डोर को।
मेरे मन बुद्धि संस्कारों की डोर को संभालो मेरे मीठे बाबा। आपको ही देखना है मेरे बाबा, आपको ही संभालना है। बाबा के हाथों से शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में। संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ मैं आत्मा।